अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई फाइनली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रीनो सीरीज़ इस बार दूसरी दफ़ा लॉन्च हो रही है तो कि ओप्पो की तरफ से। और ओप्पो रेनो 12 सीरीज़ का एक नया स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है ओप्पो रेनो 12F 5G। ये स्मार्टफोन जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा लॉन्च हो चुका होगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और अवेलेबल भी देखने को मिल जाएगा तकरीबन सारी जगहों पर। बाय द टाइम जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लॉन्च हो ही चुका है, बट स्टिल कहीं कहीं जगहों पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो शूट करके एडिट करके अपलोड करूँगा, आई होप सो कि ये स्मार्टफोन फुली तौर पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। खैर आज मैं इस फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ, क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए, बिकॉज ये स्मार्टफोन 8 GB बोल रहा हूँ 12 GB रैम 256 GB रोम वाला वेरियंट एक ही वेरियंट लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और प्राइस रखी गई है 95,000 रुपये और आफ्टर डिस्काउंट आपको 2-3 हज़ार का डिस्काउंट वगैरह भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओप्पो ये क्लेम करता है कि भाई ये स्मार्टफोन एआई से भरा हुआ है, तो एआई से क्या क्या भरा हुआ है, कितने फीचर्स एआई वाले डाले हैं और थोड़ी बहुत चेंजेस भी की हैं स्मार्टफोन के अंदर जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने सोच रहे हो तो 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, मेक श्योर लास्ट तक वॉच करना। आई होप कि मैं आपको काफ़ी सारे डाउट्स जो ऐसे होंगे मैं क्लियर कर पाऊँ। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को एंड तक देखो, आप लोग शुरू में छोड़ के भाग जाते हो। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्मार्टफोन की प्राइस वाली साइड की बात करूँ, प्राइस मैंने आपको बता दी है 95,000 है। आफ्टर डिस्काउंट आपको 93, 92, 94 के आसपास आपको डेफिनेटली ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहो या फिर ऑफलाइन ऑर्डर करना चाहो। इसमें IP64 की रेटिंग भी आप वगैरह आपको देखने को मिल जाए जो कि डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट है, तो ये चीज़ काफ़ी चलेगी। और आजकल वैसे ही बारिश का मौसम है तो डेफिनेटली आप बारिश के अंदर भी फोटोग्राफी आराम से कर सकते हो, जिससे आपके जो पिक्चर है वो दुगनी अच्छी आएगी। और इसके पिक्चर्स के अंदर लाइक कैमरास के अंदर 2-3 ऐसे फीचर्स हैं, एआई फीचर्स आगे चल के डिस्कस करते हैं। बेसिकली 3 एआई फीचर्स डालें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। अच्छा, यहाँ पर बैक पर जो कैमरास देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको आगे चले कैमरास को मजीद डिटेल में कवर करते हैं। कैमरा के इर्द गिर्द जो आउटलाइन है यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन लाइट का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। अब ये नोटिफिकेशन लाइट बोल लो या फिर कोई और लाइट बोल लो, आप इस स्मार्टफोन को जो लाइट है उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इस लाइट को। जैसे कि अगर कोई इनकमिंग कॉल आ रही है, आउटगोइंग कॉल जा रही है, कोई भी इस तरह काम करते हो तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। गेमिंग के लिए RGB लाइट आप इसको बना सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये मुझे पर्सनली फीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। भाई ओप्पो ये क्लेम करता है कि ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर सीरीज़। रेनो सीरीज़ का ये स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, मतलब कि मजबूत फ़ोन है। तो अगर आप विदाउट केस यूज़ करते हो तो आपको भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अदरवाइज तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भाई केस वगैरह चढ़ा लिया करो, ये लोग बोलते कुछ है और फ़ोन में होता कुछ है। कहना क्या चाहते हो? कर मजाक करूँ, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल फ़ोन है। इसके एआई फीचर्स की अगर मैं बात करूँ भाई, 3 एआई फीचर्स डाले हैं जो कि कैमरा से समथिंग रिलेटेड है। सबसे पहला जो फीचर है वो है एआई इरेजर। अगर तो आप फोटो लेते हो, पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेजेस आ जाती हैं, कोई ऑब्जेक्ट आता है या फिर कोई ह्यूमन बींग आता है, तो आप इजीली उसको बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हो और वो एआई की मदद से उस बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद सेम टू सेम बैकग्राउंड बनाकर आपकी पिक्चर के साथ मैच करके देता है, जिसकी वजह से लगता ही नहीं कि कुछ रिमूव किया बैकग्राउंड में, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई बंदा हो, कुछ भी हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी जो दूसरा जो आपको फीचर इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है वो है एआई फ़ोटो। आपको इसके अंदर बनाने का सपोर्ट देखने को मिलता है। एआई फ़ोटो अगर आप बनाना चाहो तो डेफिनेटली बना सकते हो। अच्छा, काफ़ी फ़ोन्स मैंने ऐसे देखे हैं, काफ़ी ऐप्स मैंने देखी हैं जो कि सब्सक्रिप्शन चार्ज करती हैं, पैसे चार्ज करती हैं एआई फ़ोटोज़ को जनरेट करने के लिए। तो अगर आपके पास इस फ़ोन के अंदर 5,000 क्रेडिट्स आपको फ्री दिए जाएंगे, जिसकी मदद से आप एआई फ़ोटोज़ को जनरेट कर सकते हो। एक क्रेडिट में 3-4 फ़ोटो मिक्स होंगी, तो उनमें जो अच्छी लगे आप उसको चूज़ करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इस फ़ोन के अंदर तीसरा जो फीचर देखने को मिलता है वो है एआई मैटिंग का। लाइक आप अपनी पीएनजी बना सकते हो। मेरे थंबनेल पे अगर आपने देखा होगा, मेरे कोई भी प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, मैं पीएनजी अपलोड और थंबनेल पे डेफिनेटली पीएनजी अपलोड होती हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप अपने साइट के लाइक बैकग्राउंड को पीएनजी से मुराद है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए, सिर्फ आप बचते हो। तो ये चीज़ मुझे यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी काम की होने वाली है, स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए। सर सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं भाई फ़ोन के फीचर्स को लेकर। अब आते हैं मेन फ़ोन की तरफ। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ, नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम फिनिश के आता है और ये स्मार्टफोन
बैक मटेरियल की बात करूँ ना तो लाइक प्लास्टिक भी नहीं लग रहा है और गिलास भी नहीं लग रहा है। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, लाइक प्लास्टिक और गिलास का समथिंग कुछ मिक्स टाइप लग रहा है। मैट फिनिश की कोडिंग है, काफ़ी प्रीमियम वाली फील आती है। स्क्रैचेस वगैरह आपको डेफिनेटली स्पून के अंदर स्मजेस वगैरह ये इतनी जल्दी कैच नहीं करेगा। काफ़ी प्रीमियम वाली फील आ रही है स्पून को देखने के बाद। काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। और ये जो पीछे गोल सा यहाँ पर एलईडी लाइट दी गई है कैमरे के इर्द गिर्द, और जो गोल सा कैमरा बम दिया गया ना, ये स्मार्टफोन के डिज़ाइन को और भी ज़्यादा दिखने में यूनिक लुक प्रोवाइड कर रही है। बाकी पर्सनली मुझे डिज़ाइन काफ़ी पसंद है। बाकी प्लास्टिक फ्रेम है और ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है। डिज़ाइन की तरफ से मैं एकदम बेहतरीन रेट करूँगा इस फ़ोन को। फ्रंट डिस्प्ले की बात करो भाई, फ्रंट डिस्प्ले के अंदर भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ें। 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल है, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, और ये स्मार्टफोन 1 बिलियन के कलर को सपोर्ट करता है। 2100 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह अगर आप बाहर इस फ़ोन को धूप में भी लेके जाओगे ना तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। इस स्मार्टफोन के यहाँ पर 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको देखने को मिलता है। ये मुझे लगता है कुछ वजूहत हैं जो ओप्पो को ठीक करनी चाहिए। स्क्रीन टू बॉडी रेशो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और बेहतरीन हो सकता था। 87% भाई, आजकल लोग 85, 86, 87 पे अटके हुए हैं कंपनी वाले। खैर, जिसकी वजह से चिन्ह आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगी। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत बर्दाश्त वगैरह आपको करना पड़ेगा। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लेकर आता है, जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। डिजिटल वगैरह लगा सकते हो, सिंपल वगैरह लगा सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज सब कुछ आप कर सकते हो। ये फ़ोन पूरा आपके हाथ में होगा। वैसे तो नॉर्मल फ़ोन भी हमारे हाथ में ही होता है, लेकिन ये फ़ोन आपके हाथ में होगा। बाकी AGC ग्लास की प्रोटेक्शन आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है ओप्पो ये क्लेम कर रहा है कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा और काफ़ी मजबूत जानदार फ़ोन है ये। खैर, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर साइड की बात करूँ, यहाँ पर डायमेंसिटी का 6300 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी डिसेंट चिपसेट है। पबजी लवर काफ़ी डिमांड करते हैं। अगर पबजी के बारे में बताओ तो भाई 40 FPS पबजी जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी। 4.5 लाख के आसपास एंटूटू बेंचमार्क स्कोर निकालता है। नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए, कैजुअल यूजिंग के लिए ये स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा, बट स्टिल गेमिंग के लिए स्मार्टफोन नहीं बना है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। हाँ, 40 FPS पबजी जायरो हार्डवेयर बेस, थोड़ी बहुत कैजुअल से थोड़ी बहुत हाई भी गेमिंग करनी है ना, लाइक कैजुअल से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी गेमिंग करते हो ना, तो भी ये स्मार्टफोन चल जाएगा, इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। खैर, अब चलते हैं कैमरास की तरफ। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर 888 कैमरास का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। अगर आप वीडियोग्राफी करने का शौक रखते हो तो भाई एक्सपोजर स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी बेकार मुझे देखने को मिला है, बिकॉज एक्सपोजर थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। सैचुरेशन, डायनामिक रेंज काफ़ी बेहतरीन मुझे लगी। फोटोग्राफी में ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन वर्क करता हुआ नजर आया एज कम्पेयर टू वीडियोग्राफी। लाइक टाइप ऑफ DSLR फोटो आप इसको कह सकते हो। लाइक आई कैची होती है, हर किसी को पसंद आएंगी, इस टाइप की ये स्मार्टफोन फोटोग्राफी करता है। और भाई क्यों ना करे यार, है भी तो 95,000 का ना। खैर, ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है। पोस्ट प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी करी है इस बार ओप्पो ने इस फ़ोन के अंदर। लाइक 2-3 सेकंड अगर आप फोटो कैप्चर करोगे, पोस्ट प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, 2-3 सेकंड लगेंगे। और जो आफ्टर जो रिजल्ट निकल कर आएगा ना पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद, तो काफ़ी नेचुरल टाइप ऑफ फोटोग्राफी स्मार्टफोन करता है। कलर शार्पनेस, डायनामिक रेंज ओवरऑल काफ़ी अच्छा रखता है। बाकी OIS का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। AIS का सपोर्ट दे देते वीडियोग्राफी के अंदर, फ्रंट पे नहीं है, बैक में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको इस फोन के साथ देखने को मिलता है। बाकी वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छा है। फोटोग्राफी में ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वीडियोग्राफी में। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप किसी और की वीडियो देखोगे वो अपना ओपिनियन देगा, तो इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू चूज। बस यही लाइन आती है इंग्लिश की, यही मैं बोलता रहता हूँ। खैर, मजाक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। बाकी इस फ़ोन के अंदर ये सारे कामों को संभालने के लिए 5000 mAh की बैटरी लगाई गई, जिसके साथ 45 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी इस फ़ोन के अंदर, जो कि तकरीबन 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे के अंदर ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा, 1 घंटे सवा घंटे के आसपास। और 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप पबजी लगातार खेलते रहते हो तो डेफिनेटली हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कम स्क्रीन ऑन टाइम आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिले। तो भाई ये था ओप्पो Reno 12F का क्लियर रिव्यू, क्लियर मेरा ओपिनियन। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, डिज़ाइन अच्छा है, डिस्प्ले में थोड़ा बहुत स्क्रीन टू बॉडी रेशो को सही करने की ज़रूरत है, बिकॉज फ्रंट पे बेजल है, चिन वगैरह आपको देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत, ये चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती थी। स्टिल काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये स्मार्टफोन।
और बाकी गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कैजुअल सी गेमिंग करनी है तो रिकमेंड करूँगा। फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ नज़र आया। बाकी 45 वाट की चार्जिंग का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो प्राइस है ना वो इसलिए ज़्यादा है बिकॉज एक तो 18% सेल्स टैक्स लगा हुआ है और इसमें कुछ AI फीचर्स डाले हैं। और रेयर पे मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन लाइट का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन लाइट वाला मुझे सिस्टम काफ़ी पसंद आया। बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, देख सकते हो अच्छा पैकेज। अगर आप स्मार्टफोन को अफोर्ड करना चाहो, कर पाओ, करना तो हर कोई चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। खैर मजाक करो, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती चलती रहती है। बाकी ओवरऑल अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहो तो डेफिनेटली इस फ़ोन की तरफ देख सकते हो, लेकिन अगर आपका थोड़ा कम बजट है तो डेफिनेटली फिर अवॉइड ही करना पड़ेगा। यार क्या करें, उधार तो लेकर फ़ोन तो नहीं ले सकते। खैर मजाक करूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।